इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। घर से बाहर जहाँ कहीं भी मैं घूमने जाता, मेरी आंखें अपने आसपास मेरे लिए एक योग्य गुरु को ढूंढती रहती। परंतु मेरी हाई स्कूल की परीक्षा पूर्ण होने तक मेरी उनसे भेंट ना हो सकी। अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वर जी के मेरे जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच मैं अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ भादुड़ी, मास्टर महाशय और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की 2 भूमिकाएं थीं। इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण और दूसरी विनोदपूर्ण। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर में मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़ों से या उनके आभास से ऐसा लगता था कि वो कोई परिव्राजक साधु था। आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया। मैं कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकर और भयंकर रूपों की उलझनों ने, जिनका प्रतीक काली है, मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है। बहुत ही कम लोग उसके रहस्य का भेद पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली, जिसको सुलझाने का प्रयास भी किए बिना अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के रूप में इसका दंड भर देते हैं। तभी योगानंद जी कहते हैं, आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग अर्थात सत्यनिष्ठ आत्म परीक्षण का मैंने दीर्घ काल तक अभ्यास किया है। आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झंझोरने वाला अनुभव है। ये बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, परंतु सच्चा विश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। उन महापुरुष ने कहा, मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता। शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ में सना मानवी मन असंख्य सांसारिक माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। जब मनुष्य पहली बार अपने अंतः शत्रुओं का विरोध करता है, तब युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है। ये कोई साधारण मरने वाले शत्रु नहीं हैं, जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता से काबू किया जा सके। विषाक्त प्राणघातक से सुसज्जित ये सर्वव्यापी अविराम काम करने वाले अंत वासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में भी पीछा करते हुए हम सबको धराशाही कर देने का अवसर खोजते हैं। तभी योगानंद जी ने उनसे पूछा, पूज्यवर, क्या विभ्रांत किंग कर्तव्य विमूढ़ जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे, फिर सीधा उत्तर देकर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है और दृश्यमान मनुष्य जिसमें प्रायः एक भी सद्गुण नजर नहीं आता, इन दोनों में से एक साथ प्रेम करना प्रायः व्यक्ति को चकरा देता है, परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को उजागर कर देता है, जो है स्वार्थी उद्देश्यों की समानता। कम से कम इस अर्थ में मानव की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। ये विनम्रता
विकसित होते होते अपने उन जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है जो आत्मा की निरामय कारिणी शक्तियों के अनुसंधान की ओर ध्यान नहीं देती। तभी योगानंद जी ने उनसे प्रश्न किया, महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं। केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र रूप काफी सौम्य हो गया है, जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीड़फाड़ की तरह अपने विचारों की चीड़फाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा। वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होती देखेगा। तब उसे अहंकार की नित्य कोलाहलकारी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। तब वह जीव अपने को सृष्टा की ओर मोड़ता है, किसी और की बात के लिए नहीं, तो केवल अपनी व्यथा की तड़प में यह पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों। दुख के मान मर्दनकारी कोड़े खा खाकर मनुष्य अंततः उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। योगानंद जी आगे बताते हैं कि वे साधु और मैं कोलकाता के कालीघाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे, जहां मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया था। मंदिर की आलंकारिक शोभा की ओर हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रयोज्य ठहराया। ईंटें और गारा हमें कोई श्रवणीय सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। मन को आकृष्ट करने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर गए, जहां भक्तों का झुंड। तभी उन साधु ने योगानंद जी से कहा, तुम अभी युवा हो। साधु महाराज कुछ सोचते हुए फिर उनकी ओर देखते हुए बोले, भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए हैं। उनके महान उपदेश आज के समय और देश के लिए पर्याप्त हैं। उनके अनुशासन नियम ना तो आज के लोकाचार के विरुद्ध हैं, ना ही ऐसे हैं कि भौतिकवाद की धूर्तता को भी कृत्रिम लगे, और इसीलिए आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। योगानंद जी आगे बताते हैं कि जब मैं उन साधु से विदा ले रहा था, तो उन्होंने एक अतीन्द्रिय अनुभूति मुझे बताई। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आज का एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर मैं निरुद्देश्य यूं ही चलने लगा। मुड़कर दूसरे रास्ते पर बढ़ा ही था कि एक पुराने परिचित से भेंट हो गई। ये महाशय उन महाभागों में से एक थे जिनका संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान न देते हुए अनंत काल का आलिंगन करती है। उसने वचन दिया, मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा यदि तुम मुझे वह सब बता दो जो हमारे बिछुड़ने के बाद के वर्षों में घटा। परस्पर विरोधी बातें, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानकारी लेने लगा। ये भूखे भेड़िए से कम नहीं है। मैंने कौतुक से मन ही मन सोचा, जितना अधिक मैं बताता जाता था, उतना ही अधिक समाचार जानने की उसकी भूख बढ़ती जाती थी। मन ही मन मैं जल्दी छुटकारा पाने का कोई उपाय करने की प्रार्थना माँ काली से करने लगा। अचानक वह मुझे छोड़कर जाने लगा। मैंने ठंडी सांस ली और उसे वाचालता का ज्वर फिर कहीं न चढ़ जाए, इस भय से दुगनी गति से वहां से चलने लगा। अपने पीछे द्रुत गति की पदचाप सुनकर मैं अपनी गति और बढ़ाने लगा। मुड़कर पीछे देखने का साहस भी मुझे नहीं हुआ, परंतु एक छलांग लगाकर वह मेरे साथ हो लिया और आनंद से उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में तो बताना ही भूल गया। वे सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही गज की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उसने इशारा किया। उनसे अवश्य मिलो,
वे बड़े ही दिलचस्प हैं। तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो सकता है। अच्छा, चलता हूँ। और वह सचमुच चला गया। वहाँ जो चीते की खाल पर बैठे हैं वही गंध बाबा हैं। वे किसी गंधहीन फूल में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं या किसी भी मुरझाए फूल को फिर से तरोताजा कर सकते हैं या किसी मनुष्य की त्वचा से मनोरम सुगंध निकलवा सकते हैं। मैंने ये सब अभी उससे सुना ही था। मैंने सीधे उन संत की ओर देखा। उनकी दृष्टि भी उसी समय मुझ पर स्थित हुई। वे कृष्ण वर्ण और स्थूलकाय थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखें बड़ी बड़ी व तेजस्वी थीं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? मुझे उनकी बातें बचकानी सी लगी। मैंने पूछा, किस लिए? चमत्कारपूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, उन्होंने कहा। सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग? मैंने पूछा। तो उसमें क्या है? भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही हैं, उन्होंने कहा। जी हाँ, परंतु वे हर बार ताजा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियों रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? मैंने उनसे पूछा। हाँ, परंतु साधारणतया मैं सुगंध ही निकालता हूँ, वे बोले। तब तो इत्र के कारखाने भी बंद हो जाएंगे, मैंने कहा। वे संत बोले, मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विश्व में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं? मैंने उनसे पूछा। गंध बाबा बोले, कर रहे हैं, परंतु उनकी अनंत सृजनात्मक विविधता में से कुछ तो सृजनात्मकता हमें भी प्रकट करनी चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा, ये सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? तो वे बोले, 12 वर्ष। दैवीय शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए, हे महात्मन, मुझे तो लगता है कि उन सुगंधों के लिए आपके 12 वर्ष व्यर्थ गवा दिए, जिन्हें आप किसी भी फूल वाले की दुकान से कुछ ही रुपए में प्राप्त कर सकते थे, मैंने उनसे कहा। फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है, मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है, और मैं किसी ऐसे सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है, मैंने उनसे कहा। तभी गंध बाबा ने मुझसे कहा, दार्शनिक महाशय, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाया। मैं गंध बाबा से कई गज दूर था। कोई अन्य व्यक्ति भी मेरे इतने निकट नहीं था कि मेरे शरीर का स्पर्श कर सके। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे उस योगी ने छुआ तक नहीं। फिर भी मुझसे बोले, कौन सी सुगंध चाहिए? गुलाब, मैंने कहा। तो वे बोले, तथास्तु। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मेरी हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए पास ही एक फूलदानी में से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लिया और मैंने उनसे कहा, क्या इस गंधहीन फूल में से चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? उन्होंने कहा, तथास्तु। उसी क्षण उस फूल में से चमेली की सुगंध उठी। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। उस शिष्य ने मुझे बताया कि गंध बाबा ने, जिनका नाम स्वामी विशुद्धानंद जी था, तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। उससे मुझे यह भी बताया कि उस तिब्बती योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक थी और ये भी बताया कि उस महान गुरु के शिष्य गंध बाबा हमेशा ही केवल साधारण उच्चारण से सुगंध निर्माण नहीं करते, जैसा तुमने अभी देखा। शिष्य के बोलने में अपने गुरु के प्रति गर्व प्रकट था। व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वे भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। बाबा असामान्य हैं। कोलकाता में
अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। योगानंद जी बतलाते हैं कि मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में अपने को जोड़कर उस संख्या की और अधिक वृद्धि नहीं करूंगा। गुरु का अक्षरशः असामान्य होना मेरे मन के अनुकूल नहीं था। विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन कर मैं वहां से निकल पड़ा। घूमते घूमते घर जाते हुए उस दिन की 3 विविधता पूर्वक घटनाओं के विषय में मैं सोच रहा था। तभी मैंने जैसे ही घर के द्वार में अंदर प्रवेश किया, मेरी बहन उमा सामने ही खड़ी थी। वो बोली, क्या बात है, आजकल तुम इत्र के बड़े शौकीन बनते जा रहे हो। बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे सूंघने का इशारा किया। कितनी मोहक गुलाब की सुगंध, और यह असाधारण रूप से तीव्र भी है। यह सोचते हुए कि यह तीव्र रूप से असाधारण है, मैंने चुपचाप दैवी रूप से सुगंधित किया गया फूल उसकी नाक के नीचे रखा। ओह, चमेली मुझे बहुत पसंद है। उसने फूल छीन लिया। जिस फूल के विषय में उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि वह गंधहीन होता है, उसी फूल में से चमेली की सुगंध आते देखकर जैसे जैसे वह उसे सूंघती जाती, वैसे वैसे उसके चेहरे पर विनोदी लगने वाले संभ्रम के भाव प्रकट होते जाते। उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरे मन से रहा सहा संदेह भी मिटा दिया कि हो सकता है गंध बाबा ने मुझ पर आत्म सम्मोहन का प्रयोग किया हो, जिससे केवल मैं ही सुगंध का अनुभव कर सकूं। इसके बाद मुझे अपने एक मित्र अलकानंद से पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी भी शक्ति थी जो यदि संसार के करोड़ों क्षुधा पीड़ित के पास होती तो उनकी समस्या हल हो जाती। बर्दवान में गंध बाबा के घर में उस समय सैकड़ों लोगों के साथ मैं भी उपस्थित था। अलकानंद ने मुझे बताया, एक उत्सव था। योगी वर की ख्याति थी कि वे शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए मैंने हंसते हुए उनसे संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया। वह संतरों का मौसम भी नहीं था। तत्क्षण ही केले के पत्तों पर जो पूरियां परोसी गई थीं, वे सब फूल उठीं। हर पूरी की पपड़ी के भीतर एक एक छिला हुआ संतरा आ गया। मैंने कुछ सहमे सहमे मन से अपना संतरा खाना शुरू कर दिया, परंतु वह बड़ा ही स्वादिष्ट था। कई वर्षों बाद आत्म साक्षात्कार के बल से मैं गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान गया। खेद इस बात का है कि वह विधि लोगों की पहुंच से बाहर है। मनुष्य को शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की जो विभिन्न इंद्रियानुभूतियां होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की स्पंदनात्मक विविधता के कारण होती हैं। योगानंद जी आगे कहते हैं कि जैसे चमत्कारों का प्रदर्शन गंध बाबा करते थे, वे चमत्कार दिखाने से लोग तो आकर्षित होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कोई लाभ नहीं होता। मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई भी प्रयोजन नहीं होता। अतः ईश्वर की यथार्थ खोज से ये साधक को पथच्युत कर सकते हैं। आगे योगानंद जी बताते हैं कि ना तो काली घाट के वे महात्मा और ना ही तिब्बत से प्रशिक्षित योगी ही मेरी गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके। किसी का आध्यात्मिक स्तर पहचानने में मेरे हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। अंततः जब अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने ही केवल उदाहरण की अच्युतता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिमाण सिखाया।